आखिर ये हार्मोन्स है क्या, इसका रोल क्या है। बढ़ गया तो परेशानी, घट गए तो परेशानी। और ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल में ही इम्बैलेंसिंग देखा जाता है, मेल में भी, बच्चों में भी इसकी इम्बैलेंसिंग देखी जाती है। आखिर ये हार्मोन्स है क्या। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एडर्नल, पैनक्रियास, किडनी, ओवरीज, टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहे जो सारा हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और फिर 6 फीट के शरीर में घूम रहा है। इसमें से एक भी इंबैलेंस हुआ, सबसे ज्यादा देखने में आता है थायराइड, छोटे बच्चे में, फीमेल में, मेल में, ये तीनों में मिलता है थायराइड। डिप्रेशन, चलते फिरते, मूड स्विंग, चलते फिरते, नींद नहीं आ रही है आजकल बच्चों को, रात के 2-2 बजे तक जागते हैं। तो ये सब कारण है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग। आखिर वजह क्या है और इसका मेन रोल क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपके शरीर में ये हार्मोन्स का है कि ये सबसे ज्यादा आपके मेटाबॉलिक रेट को, बोलते हैं ना जिम में जाते तो आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक नहीं है, इसलिए आप बार बार मोटे हो जाते हो, दुबले हो रहे हो और फिर वापस मोटे होते हो। तो मेटाबॉलिक रेट को बैलेंसिंग रखने का काम है आपके हार्मोन्स का। आजकल आप बच्चों को देख रहे हैं, कभी हाइट बढ़ती है और कुछ बच्चों में तो हाइट ही नहीं बढ़ रही। तो दिस इज द बिगेस्ट रोल ऑफ हार्मोन। तीसरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले कितने बच्चे हो जाते थे, लेकिन आज एक बच्चे के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चौथा, मूड स्विंग, चलते फिरते आपका मूड बदलते रहता है। हर छोटी छोटी बात में नाराजगी, हर छोटी छोटी बात में रोना आ जाना, हर छोटी बात में लड़ाई झगड़े करना, क्योंकि हमारा मूड इम्बैलेंस हो रहा है। और पांचवा है नींद पूरी ना होना। नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपकी बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ योर हार्मोन्स। फीमेल में अगर देखेंगे तो लड़कियों में देखना है, बहुत जल्दी पीरियड आ जाएगा आजकल। 7 साल की लड़की को पीरियड कभी सुना था, लेकिन आज 7 साल, 8 साल, 9 साल, इसी में। एक वक्त हुआ करता था जब 13, 14, 15 लड़की का विवाह, राजस्थान में खास करके, लेकिन जब उसको पीरियड आते थे उसके बाद ससुराल भेजा जाता था, तब तक वो माँ के पास ही रहती थी। लेकिन आजकल 7 साल में, अभी आप करेंगे शादी? नहीं करेंगे। 7 years, चाइल्ड हैज नॉट येट ग्रोन, लेकिन हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए एंड पीरियड आ गए। तो छोटी लड़कियों में आजकल, या तो फिर 18 साल तक नहीं आ रहा कुछ लड़कियों में। दूसरा, अनवांटेड हेयर्स। आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं अनवांटेड हेयर्स निकालने, तो आखिर वजह क्या है अनवांटेड हेयर्स की। अगर मेल में देखा जाए तो दाढ़ी के बाल ही नहीं आ रहे, या फिर इतने इतने सुराग मिलेंगे, बाल ही नहीं है। एलोपेशिया जवानी में, 20 की उम्र से ही एलोपेशिया शुरू हो जाती है। फीमेल में भी एलोपेशिया देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स। एंड सीमेन रिपोर्ट पूछो मत, एकदम खराब, 0 आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकता है कि ये हार्मोन सारे इम्बैलेंस मेल में भी हो रहे, फीमेल में भी हो रहे। बच्चों में हाइट नहीं बढ़ रही है और प्यूबर्टी या तो बहुत जल्दी आ जा रही है या बहुत लेट आ रहा है। एक तो आप जो खाना खाते हो, प्रिजर्वेटिव फूड, सबसे बड़ा रीजन है प्रिजर्वेटिव। दूसरा, बेदाना अनार, बेदाना अंगूर, बेदाना वाली जितनी चीजें खाएंगे, खाने में बड़ा आसान है, लेकिन फिर अंदर जाके आपके सारे दाने, हार्मोन्स क्या है आपके दाने, ये सब गला देता है। तीसरा, फर्टिलाइजर। इतना फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, दाल में, चावल में, हर चीज में फर्टिलाइजर ऐड हो रहा है। चौथा, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। पांचवा, मेडिकेशन। लॉन्ग टाइम तक अगर आप बहुत सारी दवाइयां लेते रहेंगे, माइग्रेन की दवाई, हेडेक की दवाई, थ्रोट इन्फेक्शन की दवाई, थायराइड की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, किडनी से जो कार्टिसोल रिलीज होना था वही नहीं रिलीज होगा। स्ट्रेस हार्मोन्स, पांचवा है आपका स्ट्रेस हार्मोन्स। हर छोटी बात में स्ट्रेस लेते हैं आप, किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे स्ट्रेस हो गया,
मुझे इसने ये बोला, मुझे स्ट्रेस हो गया। बॉस ने थोड़ी छोटी काम दे दिया, एक्स्ट्रा काम आ गया, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अभी कुछ मत बोलो। हर छोटी छोटी बात में स्ट्रेस। छोटे बच्चे भी बोलते मुझे पढ़ने का बड़ा स्ट्रेस है। ये सबको कैसे ठीक करें? जो सारे हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसको बैलेंसिंग कैसे करना है? डॉक्टर वल्लभ भाई का बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि जब भी लगा, हो सकता है हमको नहीं पता बहुत ज्यादा हार्मोन्स बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, वेरी सिंपल, डॉक्टर वल्लभ भाई यूज्ड टू से यूज ट्रिपल वार्मर। 3 उंगली लेंगे, कनपट्टी पे रखेंगे, पीछे की तरफ में, जब लगा कि याद नहीं आ रहा कि ट्रिपल वार्मर पॉइंट बहुत सारे एक जगह पर नहीं है, शरीर में काफी ऐसी जगह है जो हर अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग जगह पर इसको पकड़ा है, लेकिन द मोस्ट इजीएस्ट वाज दिस वन कि कनपट्टी पे आपने, जहां पे आप रिवॉल्वर रखते हो, तो वहां पे आप अपना 3 उंगली रख के पीछे की तरफ में जाना है, सामने की तरफ में नहीं, पीछे जाना है, ताकि सारा स्ट्रेस हमारा रिलीज हो जाए। सबसे मुख्य कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस होता है। एंड सबसे इजीएस्ट वे टू बैलेंस योर हार्मोन्स, इंटरलॉक करेंगे लिटिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, देन सेंटर फिंगर, इंडेक्स फिंगर टू इंडेक्स फिंगर टच करेंगे, थंब टू थंब। दिस इज कॉल्ड एज योनि मुद्रा, कि हमको सबसे पहले लिटिल फिंगर को इंटरलॉक करना है, देन योर रिंग फिंगर, देन योर सेंटर फिंगर, इंडेक्स टू इंडेक्स टच करेंगे, एंड फिर थंब टू थंब टच करेंगे। दोनों को ओपन रखना है। ये अगर झुक गया तो समझ जाना कि आपके दिमाग के सारे हार्मोन्स में गड़बड़ी है। दिमाग में कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनल, ये तीनों में गड़बड़ी है। थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, ये सब में गड़बड़ी है। जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर यूं हो गई तो फिर समझ जाना बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सब में कमी है। तो हमको क्या करना है, ये 3 को इंटरलॉक करते हुए, इंडेक्स फिंगर को टच करते हुए, थंब को टच करते हुए स्ट्रेट 5 मिनट अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर ये मेडिटेशन कर लेते हैं, तो जिनको भी ये हार्मोन्स, जितने भी अभी प्रॉब्लम्स बताए, चाहे बच्चों में हो, चाहे मेल में चाहे फीमेल में हो सकता है एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो सकता है अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल दाढ़ी पे बाल नहीं आ रहे हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, कई बार हो जाते हैं बच्चों में जल्दी अर्ली या फिर लेट प्यूबर्टी की प्रॉब्लम जो आ रही है, इनफर्टिलिटी की जो इश्यू आ रही है, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, ट्यूमर, ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो वेरी इजी टू बैलेंस। हार्मोन्स बैलेंस चाहते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज रखती है इंपॉर्टेंस आपका डाइट। सही भोजन सही वक्त पे करना सीखें। सुबह नाश्ता हेवी करें, दोपहर में लंच उसका आधा और डिनर 1/4 होना चाहिए। सेकेंड, मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आप सभी की लाइफ सेडेंट्री लाइफ हो गई है, जो लोग भी कंप्यूटर वर्ल्ड में है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो आज भी हाथ पैर हिलाने वाले काम करते हैं, बाकी सभी लोग खाली टच बटन यूज कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर हमारे पास सुबह एक बार चले गए ऑफिस, फिर समय नहीं है, तो एटलीस्ट 10 मिनट्स अर्ली यू शुड गेट अप। 10 मिनट जल्दी उठेंगे,
आप टैपिंग कर लो, क्लैपिंग कर लो, लाफिंग कर लो, कुछ एक्सरसाइज ज़रूरी है। और समय पे सोना है, क्योंकि रात के 11, 12, 1 अगर आप सोते हैं तो वहाँ से मेन आपका सिस्टम गॉल ब्लैडर काम करना शुरू होता है। मेन है आपका गॉल ब्लैडर। अगर आप रात में समय पे बिफोर 11 नहीं सोते हैं, मेक श्योर 9:30 to 10 के बीच में जो लोग भी सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 to 5 के बीच में उठते हैं, दे आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। और जिनका पेट सुबह सुबह साफ हो जाता है 7 से 9 के बीच में, वो तो पूछो ही मत, राजा है अपनी दुनिया के। तो सुबह 7 से 9 के बीच में सिस्टम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए 10 मिनट्स की मूवमेंट ज़रूरी है। तो स्लीप इज मस्ट। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। लीवर क्या करता है? टॉक्सिन्स जमा कर रहा है। स्प्लीन क्या कर रहा है? ब्लड में जो इम्प्यूरिफिकेशन है उसको क्लीन करके आपके पूरे शरीर में फैला रहा है, पूरी सर्कुलेट कर रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करे, आपका स्प्लीन इम्प्यूरिफिकेशन ऑफ जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करे। इम्प्यूरिफाई क्यों हो गया? क्योंकि जो मल्टी मिलियन हार्मोन्स में नेगेटिव थॉट्स पास करके स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, ये सारे हार्मोन्स हमने रिलीज किए, तो ब्लड क्या हो रहा है? अब जाकर वो सारा केमिकल क्या हो गया? आपके ब्लड को इम्प्यूरिफाई कर रहा है। तो यू हैव टू प्यूरिफाई योर स्प्लीन, यू हैव टू प्यूरिफाई योर ब्लड। एंड किडनी क्या काम कर रही है आपकी? फिल्टरेशन। कचरा, आप चाय बनाते हो छन्नी से छानते हो ना, पत्ती के साथ नहीं पीते हो, तो आपकी किडनी वही मेहनत कर रही है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। आपने इतनी दवाइयाँ खाई है, अब ये सारी दवाई निकालने का राइट टाइम आ गया है। एंड इट इज़ वेरी राइट टाइम फॉर यू टू डिटॉक्सिफाई, टू प्यूरिफाई एंड टू फिल्टर। तो ये तीनों को क्लेंस करना है ताकि हमारे सारे हार्मोन्स नीट एंड क्लीन हो जाए, तो हमको बार बार गायनिक तक भागने की जरूरत ना पड़े। इतने कीमोज ले लेते हैं, इतने रेडिएशंस ले लेते हैं और सारे के सारे हार्मोन्स हम इम्बैलेंस करके रख लेते हैं। इतनी मेडिकेशंस लेते हैं कि सारे हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं। तो मेक श्योर राइट डाइट, स्लीप ऑन टाइम एंड एक्सरसाइज